लालची बहू। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएगी। तुम ज्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही है। तब उन्होंने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह शिल्पा से पूछती है कि ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। शिल्पा ने कहा कि जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को यह बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा, वह कैसे। इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सलोनी घर आई तो उसने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं। तो उसकी सास बोली, ये सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता है तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावों से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, हमें फिजूल खर्ची से बचकर जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए।